इंग्लिश सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करते हो आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि आप जो सेंटेंसेस में इज लगाते हो, कमिंग लगाते हो या फ्रॉम लगाते हो, जैसे आपको स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिख रहा होगा वो ऑफिस से आ रहा है, इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे ही इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। क्या आपको पता है कि आप जो सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो उनमें सब्जेक्ट क्या होता है, उनमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाया जाता है? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? तो आज के इस वीडियो में आपको वही इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करने का कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ जो कि हमारे इंग्लिश की नींव है, हमारे इंग्लिश की जड़ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा होगा ही इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। यहाँ पर ही जो है, ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वे होते हैं जो कार्य को करता है। ही इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस यानी कि वो ऑफिस से आ रहा है। तो यहाँ आने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना, आने का काम वह कर रहा है यानी कि ही कर रहा है। तो जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, यानी कि जो काम करता है। ओके, देन यहाँ पर आ जाते हैं इज में। इज हमारे क्या होते हैं? इज हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है हमारे सेंटेंसेस में? क्या लगाना जरूरी है? जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलती है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हो इज लगाते हैं, पास्ट की बात करते हैं तो वॉज लगाते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद आ जाते हैं कमिंग। कमिंग क्या है? कमिंग हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी कि एक्शन। सेंटेंसेस में जो एक्शन होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि वो ऑफिस से आ रहा है, यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा? आने का एक्शन हो रहा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? आने यानी कि कम। अब आप बोलोगे मैम आने का मतलब कम होता है, तो यहाँ कमिंग का यूज क्यों किया गया है? तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से डिपेंड करता है। आपके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वर्ब लगता है। ओके, तो वो सब तो टेंसेस में आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, उनमें क्या क्या यूज किया जाता है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे, देन आपको मेन वर्ब यूज करना होगा। देन यहाँ पर जो फ्रॉम यूज हुआ है ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आ सकते हैं, आर्टिकल्स आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिलहाल सेंटेंसेस में ये जो फ्रॉम यूज हुआ ये हमारा एक तरह से प्रीपोजिशन है। यहाँ पर कुछ भी आ सकते हैं, वर्ब के बाद कुछ भी आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑफिस। ऑफिस क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है? जिसपे सब्जेक्ट कार्य करता है। जैसे वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ऑफिस से। ऑफिस पे काम किया गया है। जैसे मम्मी खाना बना रही है, मम्मी क्या बना रही है? खाना। जिसपे कार्य किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे कार्य का प्रभाव पड़ता है। तो ये क्लियर है। अब बात करते हैं ये सेंटेंस के रूल की। ये रूल समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन एक होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 ही पर्सन होते हैं। क्या इसके अलावा कोई पर्सन होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, 3 ही पर्सन होते हैं। ओके, और हमारे सब्जेक्ट कितने होते हैं? ही, शी, इट, वी, यू, दे, आई, नेम। क्या इतने ही सब्जेक्ट होते हैं? जी बिल्कुल इतने ही सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आपका कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, हमारा जो मास्टर फार्मूला होता है किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने का, मास्टर फार्मूला है ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यानी कि मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इतना ही हमारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए जरूरत पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैंने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी देखिए, सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, तो आप आंख बंद करके बता देना है। अब आंख बंद करके क्या बता दोगे? आई होता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वी। ये किसके बारे में बताते हैं? जो बोलता है। यानी कि देखिए आपको कैसे पता करना है कि ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, कैसे पता चलेगा? जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छे से क्लियर कर दूंगी, पहले सेकंड और थर्ड पर्सन भी देखिए। सेकंड पर्सन अगर आप सिंगुलर देखने जाओ तो सिंगुलर यू ही होता है, प्लूरल भी यू होता है। यानी कि अगर सिंगल व्यक्ति की बात करोगे तो भी यू का यूज करोगे, प्लूरल व्यक्ति की बात करोगे तो भी यू का यूज करोगे। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाते हैं ही, शी, इट। यानी कि सिंगल व्यक्ति, जब आप किसी सिंगल पर्सन की बात करोगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। कैसे आपको पता चलना है? क्या इतना याद रहेगा कि फर्स्ट पर्सन आई वी है?
वो सब ध्यान मत रखिए, बस ये ध्यान रखिएगा आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलने वाला है, यानी कि अभी बोलने का एक्शन कौन कर रहा है, मैं, यानी कि मैं क्या हो गई फर्स्ट पर्सन। सुनने का काम कौन कर रहा, आप, यानी कि आप क्या है सेकंड पर्सन। जो सुनता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। और अब मैं और आप मिलकर बात कर रहे हैं रोहन के बारे में कि रोहन बहुत शैतान है, वो हमेशा बदमाशी करता है, तो मैं और आप बात करें किसी थर्ड पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति कहलाता है थर्ड पर्सन जिसकी बात होगी। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जिसके बारे में बात करें वो होते हैं थर्ड पर्सन। ओके, ये क्लियर है, पर्सन आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं वर्ब में। मैंने सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके पर्सन्स बता दिए। अब आ जाते हैं वर्ब में। वर्ब के 5 कैटेगरीज होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 का यूज प्रेजेंट में किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट में किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट में किया जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कंटिन्यूअस में किया जाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज प्रेजेंट में किया जाता है ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो क्या फर्स्ट पर्सन जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में क्या हो सकता है, गो, इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हो ना, इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। इसका सेकंड पर्सन क्या होता है, गो का सेकंड पर्सन, गो मीन्स होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म होता है हमारा वेंट, इसके थर्ड फॉर्म होते हैं गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने क्या क्या बताया, ही, शी, इट, यही आपके क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगते हैं। नेक्स्ट है डू। डू का मतलब होता है करना, कोई काम करना, कोई एक्टिविटी करना। ओके, इसका सेकंड फॉर्म हो जाते हैं डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म डज। यहाँ पे जो आपको डू, डिड और डज दिख रहा है ना, ये आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आपका काम आता है। ओके, तो ये बाद में मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। यहाँ पे वर्ब का फॉर्म्स देखिए कि कैसे इसके वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। ये हमारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने का जड़ है, इसके बिना आप सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर सकते। नेक्स्ट है ईट, यानी कि खाना, इसका सेकेंड फॉर्म ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म ईट्स। ओके, तो ये होते हैं हमारे वर्ब्स। तो ये क्लियर हो गया, वर्ब समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके सेंटेंसेस में। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ। सब्जेक्ट को बोला जाता है कर्ता, यानी कि जो काम को करता है। वाक्य में काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखाया गया है, सीता घर जा रही है, यहाँ पर हाईलाइट क्या किया गया है, सीता को, यानी कि यहाँ पे सब कौन, घर जाने का काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सीता इज गोइंग होम, सीता घर जा रही है, सीता इज गोइंग होम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है राम खेलता है। अब यहाँ पर खेलने का एक्शन कौन कर रहा, खेलने का एक्शन राम कर रहा है, यानी कि राम हमारा क्या हो गया, राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। राम प्लेस, राम खेलता है, राम प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राहुल जा चुका है। यहाँ पर जाने का, ये जो जाने का एक्शन हो रहा है कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा राहुल सब्जेक्ट हो गया, राहुल हैज गॉन। यहाँ मैं टेंसेस आपको नहीं बता रही हूँ कि ये टेंसेस का यूज किया गया, ये टेंसेस का यूज किया, कोई टेंसेस मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला। पहला सेंटेंस सीता घर जा रही, तो घर जाने का काम कौन कर रहा था, सीता, यानी कि सीता हमारी सब्जेक्ट हो गई। राम खेलता है, तो खेलने का एक्शन कौन कर रहा है, राम, यानी कि राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। राहुल जा चुका है, तो जाने का एक्शन कौन कर रहा है, राहुल, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया जो काम को करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि वर्ब को फ्रेम करने के लिए हमारे पास 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की, समय और सब्जेक्ट के बारे में। देखिए हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है। हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहला काम है समय के बारे में बताने के लिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी ना, तो आपको समय का पता नहीं चलेगा। जैसे पापा घर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर पापा हैज रिच होम। अगर हैज नहीं रहता तो क्या हमें पता चलता, पापा रिच्ड होम, पापा पहुंच गए, पापा पहुंचे, गए हैं मतलब कब पहुंचे हैं, प्रेजेंट में पहुंचे हैं या पास्ट में पहुंचे, ये पता नहीं चलता। अगर हैज नहीं रहता ना तो पता नहीं चलता। अब हमने हैज का यूज कर दिया, तो ये बात क्लियर हो गई कि पापा पहुंच गए हैं प्रेजेंट तक ही।
ओके। नेक्स्ट, वह खाना खा लेगा, ही विल ईट, या फिर वो खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। अब विल नहीं रहता तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो प्रेजेंट में खाएगा, पास्ट में खाएगा या फ्यूचर में खाएगा। तो हमने यहाँ पर विल का यूज कर दिया तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई वो फ्यूचर में खाएगा। नेक्स्ट है, तुमने उससे पूछा, डिड यू आस्क। अब ये सेंटेंस पास्ट में पूछने की बात हो रही है या प्रेजेंट में पूछने की बात हो रही है, फ्यूचर में, ये हमें पता चला जब हमने इसमें डिड का यूज किया। डिड हमारा पास्ट शो करता है तो डिड हम यूज कर देंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में पूछा गया है, इसीलिए इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। ठीक है, डिड का यूज पास्ट में किया जाता है, हैज का यूज हमारा प्रेजेंट में किया जाता है और विल का यूज फ्यूचर में किया जाता है। गॉट इट। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मेन वर्ब, जो काम सब्जेक्ट करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सब्जेक्ट जो एक्शन को करता है ना, जो काम को करता है, वो काम ही हमारा मेन वर्ब कहलाता है। राहुल स्कूल जा चुका है, तो राहुल क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे राहुल हैज गॉन टू स्कूल। तो ये जो गॉन यूज हुआ है ये हमारा मेन वर्ब है। ओके, अब ये गॉन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में क्यों यूज हुआ है, तो ये डिपेंड करते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेन वर्ब का यूज करते हैं, तो वो आप टेंसेस में सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राम दूध बेच रहा है। अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, यानी कि राम इज सेलिंग मिल्क। सेलिंग जो आपका हो गया ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज क्यों किया गया है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वह बगीचे में खेलता है, तो वह क्या काम कर रहा है, बगीचे में खेलने का काम कर रहा है, यानी कि ही प्लेज इन द गार्डन। तो यहाँ पर जो प्लेज यूज हुआ ये प्रेजेंट के लिए यूज है। अब ये टेंस हमारा क्या है, ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो आपको टेंसेस में सीखने को मिलेगा। तो मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है ना, तो उस एक्शन को हम मेन वर्ब कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अब बढ़ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ, जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। यानी कि राम एक पत्र लिख रहा है, तो राम क्या लिख रहा है, पत्र। तो पत्र के ऊपर एक्शन हो रहा है जिस पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है, जिस पे सब्जेक्ट कार्य करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राहुल स्कूल जा चुका है, तो राहुल कहाँ जा चुका है, स्कूल। तो हम बोलेंगे राहुल हैज गॉन टू स्कूल। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। राम दूध बेच रहा, तो राम क्या बेच रहा है, दूध बेच रहा। दूध हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राम इज सेलिंग मिल्क। वह बगीचे में खेलता है, वह कहाँ खेलता है, बगीचे में। ही प्लेज इन द गार्डन। गार्डन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। अब एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको इसमें क्या करना है, ये सेंटेंसेस को आप पहले ध्यान से देखना और इसमें मुझे ये बताना कि ये इज क्या है, ही क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है एंड क्रिकेट क्या है। जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। आपको ये लिख कर मुझे कमेंट में चेक कराने हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस, इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।